तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है डी के धीरज और आप जुड़ चुके हैं बिहार शिक्षक भर्ती की क्लास में। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और तैयार हैं। आज आखिरी मॉक है, मतलब आज लास्ट मॉक हम लोग लगाने जा रहे हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट एग्जाम में बैठना होगा 24 तारीख को, और कुछ बच्चों का 26 तारीख को होगा। 25 तारीख को तो लैंग्वेज का पेपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक बार फटाफट अंदाज में, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो स्टार्ट किया जाए मॉक को, ये कहिए सब लोग भाई एक बार। स्टार्ट कर लिया जाए मॉक। रेडी? तैयार है? मॉक का नियम जानते हैं कि क्वेश्चंस आएगा आपके पास और अपने आप एक परफेक्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेगा। वो परफेक्ट टाइमिंग मुझे लगता है आपके लिए कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है टाइम किसी किसी क्वेश्चन को लेकर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। रेडी? चलिए। अरे आंसर यहां नहीं लगाना है भाई, आंसर कॉपी में नोट करते चलिए।
माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ा सा लेट हो गया, माफी चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर क्या लगाए आप लोग? विच फेस विल बी अपोजिट ऑन द विच वन इज रिटन। एक का अपोजिट, तो एक का अपोजिट क्या होगा? 6 के बाद 1 था, 6 के बाद 4 है। 4 आंसर इसका लगा रहे थे। दोनों में कॉमन कौन था? 6। अच्छा, 4 और 6 कॉमन है। ओके, तो एक का अपोजिट 5 होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे। ये 2 सवाल है, ठीक है ना? सवाल वही था लेकिन ये क्वेश्चन बदला हुआ था। ठीक है, तो पहले इसको एक बार बना लेते हैं ताकि सहूलियत हो जाए। 7 व्यक्ति है और 7 मंजिल पे रहता है। ओके, तो 7, या हम एक कोई गायब कर सकते हैं, ये गायब हो जा रहा है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिखिए। ठीक है, 2 लोग बी और सी के बीच रह रहे हैं, मतलब बी और सी के बीच 2 लोग जाएगा, लिखिए बाहर। आगे, बी ए से ठीक ऊपर रहता है और ए से ठीक ऊपर बी रहेगा, मतलब ये दोनों लगातार जाएगा, ये भी लिखिए। ए के ऊपर 3 से अधिक व्यक्ति नहीं रहते हैं, तो ए के ऊपर 3 से अधिक व्यक्ति नहीं रहते हैं, तो हो सकता है ए यहां जाए, एक केस। दूसरा केस, ए से ऊपर 3 व्यक्ति से अलग नहीं रहता है, हो सकता है एक केस में यहां भी जाए। यहां से हम प्रोबेबिलिटी मान के बना दिए। ए से ऊपर 3 व्यक्ति से ज्यादा नहीं रहेगा, तो ए यहां जाएगा, तो 1, 2, 3 व्यक्ति। दूसरा केस, ए यहां भी जा सकता है, तो 3 व्यक्ति से अधिक नहीं रहता है, मतलब 2 व्यक्ति भी रह सकता है। एक केस ये भी हो सकता है भाई कि ए यहां जाए, तो ए के ऊपर 1 लोग गया। ए के ऊपर 3 से ज्यादा लोग नहीं, तो 1 भी लोग रह सकते हैं, 2 भी लोग रह सकते हैं, 3 भी लोग रह सकते हैं, तीनों मान लिए। और ए के ऊपर कौन है? बी, तो ए के ऊपर बी, ए के ऊपर बी, तो ए के ऊपर बी, ये तो बैठ गया। ए यहाँ नहीं बैठा है इसलिए क्योंकि ए के ऊपर फिर जगह नहीं होता। आगे, डी एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, तो डी अगर सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है तो 6 पे जा सकता। अच्छा, ये भी बैठ जाएगा, बी और सी के बीच 2 लोग। बी अगर यहाँ माने हो तो 1, 2, सी यही जाएगा, ऊपर है नहीं जगह, तो 1, 2, सी यहाँ जाएगा, 1, 2, तो सी यहाँ जाएगा, बी और सी के बीच 2 लोग, ये भी बैठ गया। अब क्या था? डी एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, तो डी सम संख्या वाली मंजिल पे रहेगा, तो इस केस को देखोगे तो 2 खत्म है, 4 खत्म है, 6 ही बचा है, तो डी तो कंफर्म यही जाएगा। यहाँ देखोगे तो 6 खत्म है, यहाँ 4 और 2 कहीं भी जा सकता है। ओके, इसमें अगर देखोगे तो 6 खत्म है, 4 खत्म है, तो इसमें देखोगे तो डी यहीं पे जाएगा क्योंकि सम संख्या जा रहा है। आगे, और जी के ठीक ऊपर रहता है, और डी जो है वो जी के ठीक ऊपर रहता है। डी जी के ठीक ऊपर रहता है, मतलब ये गलत बन गया क्योंकि जी को यहाँ माने हो तो जी यहाँ बैठ नहीं सकता। और डी जी के ठीक ऊपर रहता है, तो डी यहाँ भी नहीं जाएगा, डी यहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि जी के ठीक ऊपर नीचे एक जगह खाली चाहिए था। एफ मंजिल संख्या 5 पे नहीं रहता है। अब देखो इस केस को देखोगे इसमें, तो एफ यहाँ जाएगा, ठीक है। और एफ मंजिल संख्या 5 पे नहीं रह रहा है और एफ ई के ऊपर रह रहा है, तो अगर एफ को यहाँ रखोगे तो ई के ऊपर होगा ही नहीं, मतलब एफ यहाँ नहीं जाएगा, तो एफ को यहीं रखना पड़ेगा, और एफ 5 पे जा रहा है, मतलब ये भी गलत। तो एफ ई के ऊपर है और मंजिल संख्या 5 पे है भी नहीं, तो एफ यहाँ चला जाएगा। तो डी के ऊपर कौन बैठा है? तो सी आंसर चला जाएगा। सी लगा रहे थे इसका, ये बैठा है एफ बी ए ई सी जी जी, ठीक है। अंकित गलत बनाए हो, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साउंड नहीं जा रहा है, ऐसा है क्या कि साउंड कम जा रहा है? पहले ये बताओ। कम जा रहा होगा, जा रहा होगा, अब ठीक हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल, 5:40 पे घंटे की घड़ी और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो 30 × 150 और 11m/2, तो 20 दाएं 220, तो 20 और 50, 70 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे, इसका देखिएगा लफ्ड, इसमें देखो वोवेल और कॉन्सोनेंट ले लिया है, 1 2 3 कॉन्सोनेंट है और 1 2 तो 2 वोवेल है। यहाँ भी 1 2 2 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल। यहाँ भी देखोगे 1 2 2 कॉन्सोनेंट और 2 वोवेल, तो 22 विल बी द करेक्ट आंसर। टाइम नहीं दे रहे क्योंकि टाइम दे चुके हैं आपको, 3 और 5, तो 5 3 8 8 का आधा 4, 5 2 7 7 का आधा नहीं है।
अच्छा 3 और 5 के बीच में 4 आएगा तो लिख दिया 4, 2 और 5 के बीच में 3 और 4 आएगा, ऐड कर दिया 4 3 7, तो 3 और 7 के बीच में 4 5 6 आएगा, तो 4 5 9 6 15। ठीक है, आगे इसको देखिएगा, 5 5 का क्यूब 125, तो 5 2 7 और 1 8, 3 का क्यूब 27, तो 2 और 7 9। मिलाते चलिएगा, एक पंक्ति में यस बाएं छोटे से कितनी बार कराए हैं इसका कांट भी डिटरमाइन जाएगा। इसका तो अभी बताए बनाए हैं, तो ए के ऊपर कौन बैठा है तो देख लीजिए, यहाँ पे बनाए थे ना, ए के ऊपर कौन बैठा है, तो ए के ऊपर बी बैठा है, बी और एफ। ठीक है, आगे इसका देखोगे तो क्या होगा, 563 जिस प्रकार 10 से संबंधित है, देखो 6 पचे 30 और 30/3 10, 4 3 12, 12/3 तो 4। चूंकि मॉक है तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर दिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने टाइम दिया है आप लोगों को। यू वी, यू का अपोजिट लिख दिया, यू का अपोजिट एफ, तो एफ का वैल्यू 6, बी का अपोजिट ई, तो ई का वैल्यू 5, तो डब्ल्यू का डी तो 4, वाई का बी तो क्या हो जाएगा 2, 42। ठीक है ना, हाँ आगे फिर वही ए के ऊपर कौन, ये तो सेम सवाल था। चलो इसको देखिए, बिल्ली, तो इसमें क्या है, आकाश में कौन उड़ सकता है, तो पक्षी, पक्षी को क्या कहा जा रहा है, पक्षी को हाथी कहा जा रहा है, आंसर हाथी लगा दीजिए। 4 5 20, 4 के बाद वाला प्राइम नंबर 5 है तो 5 से गुना, 8 के बाद वाला प्राइम नंबर 11 है तो 11 से गुना, तो 6 के बाद वाला प्राइम नंबर 7 है तो 7 से गुना। ठीक है, आगे इसका देखिए क्या जाएगा भाई, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है, तो 16 तो इसी से बन जाएगा, 16 एक 17, एक 18, एक 19, एक 20, 20 आंसर लगाइए इसका, 20 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक चीज जो आपको बताना है, क्योंकि लास्ट क्लास है आज आपके इस पेड बैच का, तो आप लोगों को तो एक चीज ये बताना है कि देखो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग कैसे, जैसे नहीं आ रहा है तो कैसे सवाल बनाओगे, तो जब अगर आपने सवाल को अटेम्प्ट किया तो सवाल आपसे बनेगा, लगा दीजिए, या सवाल पढ़ के आपको लगता है कभी कभी क्या कि 4 ऑप्शंस तो है, ये जीएस वगैरह में खूब होगा कि 4 5 5 ऑप्शन रहेगा, तो 5 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको ये कंफर्म रहेगा कि ई तीनों तो नहीं होगा, इसी दोनों में से कोई होगा, तो ऐसे में 50-50 तुरंत आंसर लगाइएगा, जो मन करे वो लगा दीजिएगा, और लास्ट में अगर समय बचे तो फिर जो नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उसमें भी लगा दीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो छोड़िएगा नहीं सवाल को एक भी, हर सवाल बनाना है। हाँ, हो सकता है बनाते बनाते ही आपको समय नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है कि बनाते बनाते ही बन गया, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि लास्ट का 5-7 मिनट बचा ले, 10 मिनट रंगने के लिए, कि जितना बन सके बनाए, जो नहीं बने उसको भी रंगना है। अब रंगने में क्या होता है तुक्का में, कि ये नहीं कि जय माता दी ए, जय श्री राम बी, अल्लाह के नाम पे 3, ऐसे नहीं लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से ना एक पता चलता है कि ई दोनों नहीं होगा, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने का बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये चीज जरूर रखिएगा आप सभी लोग। बाद बाकी ऑल द बेस्ट है आप सभी लोगों को, सवाल पढ़ के ही तुक्का लगाना है, ये नहीं कि इसी में मारे जा रहे हैं, सवाल पढ़िएगा, पढ़ने से पता चल जाएगा ना कि लग रहा है ई दोनों तो नहीं होगा, तो फिर अगर 5 ऑप्शन में, अगर पहले 5 ऑप्शन है आपके पास, आप अब बिना क्वेश्चन पढ़े अगर आप ऑप्शन लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है, 5 ऑप्शन है तो 100% में से 20% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ के 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो 33% चांस हो जाएगा कि आपका ऑप्शन सही होगा, अगर 3 को कट गया तो 50% चांस हो जाएगा कि आपका सवाल सही या गलत होगा, तो क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हाँ, ये बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि जो बना से बना नहीं बनाना, बिना क्वेश्चन पढ़ ले खाली ओएमआर से सीट लेगा और BCD रंग देगा, इससे बचिएगा, ये बहुत बड़ी बात बताई है आप लोगों को मैंने, क्वेश्चन पढ़ के तब तुक्का लगाना ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, आई होप आप लोगों ने कल की मैराथन क्लास भी देख ली होगी, और आप लोग इतने दिन से जुड़े रहे, एग्जाम के बाद जरूर मिलेंगे, है ना, और मुझे बताइएगा एग्जाम कैसा गया आप सभी लोगों का। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़िए मन से। 4 बजे वाली क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा यूट्यूब पे, आज 4 बजे वाली भी क्लास करेंगे। थैंक यू।
ओके, ओके, ओके। हाँ, जाइए आराम से। सब लोगों ने एडमिट कार्ड पे सेंटर देख लिया है ना भाई? कि कहाँ सेंटर किसका पड़ा हुआ है, सब देख लो जा करके। 24 को हो सकता है अलग सेंटर हो, 25 को अलग हो, जिसका 25-26 है, 25 को अलग हो, 26 को अलग हो, तो पहले देख लीजिए माइंड सेटअप। और 4 कॉल लेटर डाउनलोड करना है, याद रखना। 4, क्योंकि 2 दिन एग्ज़ाम है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और क्या बोला है कि 1 शिफ्ट के लिए 2 ठो कॉल लेटर लाना है, एगो साइन करवा के रख लेगा, एगो आप ले जाइएगा। तो 4 गो कॉल लेटर डाउनलोड करना है, तो रिस्क नहीं लेना है, ठीक है ना? ये सब ध्यान दीजिएगा। एक ही स्कूल में है तब तो बल्ले-बल्ले है, एकदम गर्दा उड़ाइए, ठीक है। जिनका एक स्कूल में, जिनका 2 स्कूल में, उनका भी ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 किलोमीटर के रेडियस में दिया है और अलग-अलग दिन एग्ज़ाम है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना? हाँ, पहले तो 4 गो कॉल लेटर डाउनलोड करिए आराम से जा कर के, ठीक? और एग्ज़ाम सेंटर छोड़ने से पहले आपको अपने समक्ष सील होते हुए देखना है ओएमआर शीट को। ये नहीं कि एग्ज़ाम खत्म हो, निकलने भी नहीं देगा। आप आराम से विनम्रता से बैठे रहिएगा, एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो। आपके सामने पूरा सील होना चाहिए। तब आप लोग एग्ज़ाम से बाहर निकलेंगे सेंटर से। इन सब बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, और एग्ज़ाम खत्म ही मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, कैसा गया एग्ज़ाम, ठीक? चलो, बाय-बाय।